नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। जी तो बात करते हैं एक पुलिस वाले की, जो अब बनने जा रहा है एक राज्य का सीएम। सीएम यानी मुख्यमंत्री। हाँ, और अगर मैं पुलिस वाला कह रहा हूं तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो कोई मामूली पुलिस वाला है। वो एक आईपीएस अफसर रह चुके हैं, जिनके पास देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये वही शख्स थे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी अपने नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में शांति की बहाली का। तो ये वही अफसर थे जिनके प्रयासों के कारण जून 1986 में पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की पहल पर मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे मिजोरम में 2 दशकों के संघर्ष और विद्रोह का अंत हुआ। और अब वो, जो कि जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता हैं, वही लाल दुहोमा अब मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम अभी विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े आए हैं, जो पार्टी को सीटें मिले, वो भी हम आपको बता ही देने लगे हाथों। लाल दुहोमा की पार्टी जेडपीएम ने 27 सीटें जीती हैं 40 सीट वाली मिजोरम विधानसभा में, जहां की बहुमत का जादुई आंकड़ा 21 है। जो अभी के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा की पार्टी एमएनएफ ने 10 सीटें जीती, तो बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती। तो ये तो थे इस विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े अभी जिन पार्टी को कितनी सीटें मिली। अब बता रहा हूं कि लाल दुहोमा की चर्चा करनी जरूरी क्यों है। इनकी चर्चा करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स होंगे जो मिजोरम में लगातार 36 साल के बाद एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। 1987 से जो चला आ रहा था 2 दलों का दबदबा, वो खत्म हो गया है इनके शपथ लेने के बाद। जब ये शपथ लेंगे तो एक बात और, लाल दुहोमा ने जो अपनी पहली नौकरी की थी वो सीएम ऑफिस में ही की थी। मैट्रिकुलेशन के बाद पहली नौकरी 1972 में मिजोरम के मुख्यमंत्री ऑफिस में प्रिंसिपल असिस्टेंट के तौर पर की थी लाल दुहोमा ने नौकरी के साथ साथ लाल दुहोमा ने अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से जारी रखी थी। 1977 तक असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद लाल दुहोमा ने सिविल सेवा की परीक्षा दी और इसमें उनका चयन आईपीएस के लिए हो गया। इसके बाद उन्होंने आईपीएस के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की। आईपीएस बनने के बाद वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने गोवा में स्मगलर्स पर कार्रवाई की, और इसी के बाद 1982 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया गया। फिर उन्हें स्पेशल प्रमोशन मिला, वो डीसीपी बनाए गए और फिर 1982 के जो एशियन गेम्स थे उसमें जो आयोजन समिति बनी थी उनके सचिव बने, जिसके अध्यक्ष राजीव गांधी थे। कहा यह जाता है कि लाल दुहोमा ने राजनीति में कदम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर रखा था। आईपीएस की नौकरी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, सांसद बने, विधायक बने। तो इन सब के अलावे लाल दुहोमा जो है पूर्व में मिजोरम के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे वो। अब जब परिचय उनका इतना लंबा है तो समझ लीजिए उनका राजनीतिक जीवन कोई सीधा सरल तो नहीं ही रहा होगा। काफी उतार चढ़ाव आए उनके राजनीतिक जीवन में। लाल दुहोमा एक किसान के बेटे हैं। वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। लाल दुहोमा के राजनीतिक ज्ञान को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उन्हें 1984 में फिर से मिजोरम भेज दिया। 1984 में मिजोरम से वो सांसद निर्वाचित हुए थे। तब उन्होंने उस वक्त की जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, उनकी सिक्योरिटी सर्विस से इस्तीफा दे दिया था और बतौर एक्स आईपीएस ऑफिसर जो है उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तो कांग्रेस से तो वो जीत गए थे सांसद। तो लाल दुहोमा ने बाद में पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्हें दल बदल कानून का शिकार भी होना पड़ा था। ऐसे में
इस तरह से वो देश के पहले ऐसे सांसद बन गए जिनकी सदस्यता दल बदल कानून के आधार पर चली गई। इसके बाद इन्होंने जो है जोरम नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। बाद में उनकी पार्टी ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था और 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उन्होंने 2018 में 2 सीटों पर शेरचिप और आइजोल वेस्ट 1 से जीत हासिल की थी। तब उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री ललथन हावला को हराया था। उन्होंने आइजोल वेस्ट 1 की जो सीट थी वो छोड़ दी थी उन्होंने, और शेरचिप जो सीट थी उससे वहां से अपनी जो विधायकी थी उसको बरकरार रखा था। तब उन्हें क्या हुआ, फिर जो है विधायक के तौर पर भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि वो निर्दलीय जीते और फिर जेडीपीएम में शामिल हुए। तो इस तरह से वो बतौर सांसद और विधायक जो है दोनों की सदस्यता एक बार खो चुके हैं, गंवा चुके हैं। वो आप समझ लिए, एक बार सांसदी भी चली गई उनकी अयोग्य घोषित कर, और वो देश के पहले सांसद ऐसे थे जिनका कि दल बदल विरोधी कानून में उनकी सदस्यता गई थी, और विधायक की भी चली गई। तो इसी तरह 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जो है जेएनपी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ जो है ना जेडीपीएम का गठन किया था। चूंकि चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी थी, इसलिए जेडीपीएम उम्मीदवारों ने जो है स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में उस समय चुनाव लड़ा था, और लाल दुहोमा जो है उस चुनाव में शेरचिप सीट पर कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ललथन हावला को हराया था। इसके बाद जो है जेडीपीएम का औपचारिक रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में उभरा, जिसके की अध्यक्ष जो है लाल दुहोमा बने। और अब वही पुलिस वाला आईपीएस अफसर जो कि पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं, अब सूबे की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। इस तरह से मिजोरम में 36 साल बाद एक नया चेहरा आएगा लाल दुहोमा के रूप में, जो अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।